माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में मैं आज आपको कोई सिलेक्शन का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, कोई रिक्वायरमेंट का नहीं कर रहा। मेरे पास एक जानकारी करने के लिए और जिनका रजिस्टर्ड होकर के आईडी बना है, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। बातचीत में करते करते मुझे एक दो पॉइंट ऐसे नजर आए कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। मैं उनसे बातचीत में शेयर करता भी जा रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, कुछ पॉइंट और क्लियर होंगे अपने बारे में। आप हम जो मैं जिसको पर्सनालिटी पोस्टमार्टम कहता हूँ, जब भी कोई हमारे आईडी बनती है तो मैं एक बार उसको अच्छी तरीके से उसका पूरा प्रोफाइल समझ करके ही मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ। वही मैं काम करते जा रहा हूँ, उससे एक आपको आइडिया लगेगा। अपने बारे में आप बताइए कि आपने कब पढ़ाई करी, क्या किया, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे। अब डिप्लोमा मैकेनिकल में किस साल किया आपने? 2017 में पास आउट किया। 2017 में किया। उसके बाद मैंने सर हरियाणा में 3 साल का एक्सपीरियंस लिया। हरियाणा में 3 साल का एक्सपीरियंस। पहला एक्सपीरियंस कहाँ का था? पहला एक्सपीरियंस मैं केलिंग 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रोड पे अप्रेंटिस की मैंने वहाँ से। अच्छा, अप्रेंटिस करी। फिर उसके बाद मैंने आईजीआर कंपनी पड़ती है पासी में, उससे न्यू ट्रेनिंग पे वही 7-8 महीने किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। दूसरा उसके बाद फिर बस कॉन्ट्रैक्ट ही चलता रहा, कहीं कोई इस टाइप का नहीं मिला कुछ लाइफ दिखे उसमें। अच्छा, कोरोना फिर उसके बाद वहाँ से हमने हरियाणा में भी बहुत सारी कंसल्टेंसी है, हमने संपर्क किया, वहाँ से भी थक गए। फिर उसके बाद हम कानपुर आए, कानपुर में भी अभी सिलसिला नहीं चल रहा। अच्छा, मतलब आपको कंसल्टेंसी का बहुत खराब है अनुभव रहा। मतलब ये रहा कि देखिए, एक बात और समझने की जरूरत है। लोग जो अब यहाँ पे जैसे आए हैं, ये एक सोसाइटी का जॉब एंड ड्राइव है, और जो कंसल्टेंसी है वो कंसल्टेंसी के उद्देश्य और हम लोगों के उद्देश्य में डिफरेंस होगा। कंसल्टेंसी का उद्देश्य क्या होगा? जैसे आपको एक एड्रेस दिया, आपको एक इंटरव्यू दिया और आपका जॉब के लिए आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, हो जाए, ठीक है। नहीं हुआ तो आपकी कुंडली है। दूसरी बात देखिए, आपकी प्रोफाइल में कुछ गलतियाँ हैं, कुछ गलतियों को समझना पड़ेगा। एक तो पहली बात, कानपुर में भी जब आप कानपुर में इंडस्ट्री मैकेनिकल की कम है, ये मतलब जो ये कह रहा है इसका उसने जानकारी नहीं करी है कानपुर की। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे यूपी बेल्ट में अगर आप ईस्ट नोएडा उधर को छोड़ दें, पूरे यूपी में कौन सा एरिया मुझे बताइए एनसीआर के अलावा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैकेनिकल की अगर जॉब है, तो मुझे लगता है कानपुर में जॉब है। लेकिन अब एक्चुअली क्या है, जैसे डिप्लोमा होता है उसको जॉब मिलती है नहीं, तो घबरा करके वो क्या करता है, कहीं ना कहीं बाहर पहुँच जाता है। तो पहुँचने के बाद में जब एक बार कमाना चालू हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में फंस गए। अब कॉन्ट्रैक्टर की प्रोफाइल में काम करना और एक कंपनी की प्रोफाइल में काम करने में वही फ़र्क है जो एक ज़मीन आसमान का लेबर और जो इंजीनियर में फ़र्क हो जाता है। एक तो पहले यही गलती करी। कभी भी आपको अगर जॉब नहीं मिल रही तो आपको कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में चलो, लेकिन कभी परेशानियों में चीज़ों में आदमी कर लेता है, पर उससे सेटिस्फाइड नहीं होना था। फिर कोरोना के बाद में कानपुर में हमें लगता है कि आप अगर हमारे यहाँ की वीडियो भी देखेंगे तो ऐसा नहीं, कोरोना के बाद हम बैठ गए। हाँ, बता तो रहे हैं हर जगह क्या है। ये तो मुझे इसी लास्ट वीक मैंने कॉल की, आपका ऐसे सेशन देखा और उसमें नंबर लिखा था ऐड करके, मैंने कॉल की और बंदे बाद मैम ने कॉल उठाई और उठाने के बाद मैंने अपना एड्रेस बताया, आ जाता है। अच्छा, नहीं तो ये कोरोना जो पहला कोरोना था, हम पहले कोरोना में 2 महीने बंद हुए होंगे, इसके बाद तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा जॉब रही, लगातार लोगों की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आप सब लोगों में ये देखिए, कोरोना के बाद से इनके पास वीडियो नहीं पहुँचा, इनको जानकारी नहीं थी जॉब एंड ड्राइव होते हैं लगातार। और ये तो यूट्यूब में तो अभी हम लोगों ने बनाया है, जब कोरोना के बाद में ये वीडियो एक साथ नहीं आए, पहले भी हम लोग रेफरेंसेस से खूब आ रहे थे। आज अगर देखिए तो mysourjob.com में 70,000 से ऊपर का कैंडिडेट होंगे जो वाकई में जिनका आईडी बन चुका है। अच्छा, मैकेनिकल के लिए कानपुर में जॉब कम नहीं है। बात है कि आप समझिए, कंसल्टेंसी और सोसाइटी का एक डिफरेंस है। हम केवल आपको एड्रेस नहीं भेज रहे, क्योंकि जो पहले हमारे जॉब एंड ड्राइव हुए थे उनमें जब सिलेक्शन कम होते तो हम लोग कारण को पकड़ रहे कि कंपनी को चाहिए क्या और उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आप क्या करके आए हैं प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में, हम आपको असिस्टेंस में, फैक्ट्री मैनेजर में, फैक्ट्री असिस्टेंस में थोड़ा कहाँ पे भेजें जिससे कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देकर के कंपनी का है। मान लीजिए आपके रिज्यूम में नहीं भी है, तो पहले क्या होगा, किसी एक कंपनी में जब आपको वर्किंग कराई जाती है तो आपको काम आ गया, काम आते आते उसी काम को अगर हम बेस बना के दूसरी कंपनी में इंटरव्यू कराएंगे, वो कुछ ही दिन का हो तो भी आपको इंटरव्यू अलग दिखाई देगा। तो एक वर्किंग करते हुए, एक ऑन रोल जॉब करते हुए, एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपकी रिज्यूम में बन जाती है
कि आपने ये काम मैनेज किया है, तो आपके पैकेज अपने आप उस लेवल के आ जाते हैं जो आपने 3 साल में नहीं करे। तो अब इसको कर कैसे सकते हैं कि पहले तो हमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा। ये काम कंसल्टेंसी नहीं कर रही। जेडी जो हर कंपनी का है, मैकेनिकल में सबसे ज्यादा जॉब कानपुर में, अगर कोई ध्यान से करे तो। अब लेकिन मैकेनिकल में कोई क्वालिटी चाहता है, कोई प्रोडक्शन चाहता है, कोई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में चाहता है, तो जिस तरह की, अभी देखिए अभी एक वीडियो पड़ा प्रदीप पाल का जिसका भी MHPL में हुआ, वो उसको खुद नहीं पता कि वो कहाँ जाना था, क्या करके आया, लेकिन जब उसे 4-5 इंटरव्यू तो रास्ते खुलते चले गए। तो कंसल्टेंसी और सोसाइटी में डिफरेंस समझिए। पहली बात तो आपको कई सारे इंटरव्यूज देने को मिलता है, अनलिमिटेड आप इंटरव्यूज दे सकते हैं। जब आप 10 जगह शादी के लिए जाएंगे तो एक शादी तो पक्की होगी। अब एक शादी पक्की हो गई, अब आप चाहते हो कि और अच्छा पैकेज आए, एक कंपनी पक्की होगी तो और अच्छा पैकेज आए, और अच्छी प्रोफाइल्स आए। वो कब आ पाएंगे? जब आप उसी में करते हुए कुछ और कंपनीज में भी आप निगाह रखोगे, ऐसी जगह से आप जुड़े हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि पहले तो अंतर, अच्छा फिर लोग जब आते हैं तो कंसल्टेंसी के खराब अनुभव को लेकर के आते हैं, तो उसी नजरिए से यहाँ भी देखेंगे उत्साह कम होगा, उमंग कम होगा, कंपनीज में इंटरव्यू देने में पता नहीं होगा, वो ऐसे डाउट ज़्यादा होंगे। जब आप बहुत खराब कराते हैं तो एक नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ पता भी चलती है ना, तो उसमें उतना उत्साह लेके काम नहीं करते हैं, उमंग कम होता है, उसी पुराने दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तो दृष्टिकोण भी चेंज हो, विजन भी चेंज हो, नजरिया भी पुराना जो बदला हुआ हो, तो उसमें फायदा मिलता है। मैकेनिकल की जॉब अगर आप ईमानदारी से करिए तो अब क्या बार बार फ्रेशर वाले में तो चले नहीं जाएंगे। अब 3 साल हो गए, अब 3 साल में फिर हम कहीं भेजें, कोई फ्रेशर हो गए तो फ्रेशर में फिर लड़ाई। तो अब इसको कैसे बना सकते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग इस बात को समझें कि प्रोफाइल अपग्रेडेशन जो होता है, जिसमें कंपनी की जरूरत के हिसाब से प्रोफाइल में वर्किंग करके जो भेजा जाता है, उसका अलग असर दिखाई देता है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में है, 25 में, 26 में, 28 के पैकेजेस में हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैच करके जहाँ कमी है उसको ठीक भी किया, और वो चीज़ उनको आती भी थी, उसके हिस्से उनको पैकेज आया है। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए ये फर्स्ट डे इनका है, ये जानकारी करने आए हैं। कंसल्टेंसी और सोसाइटी का अंतर इनको समझना पहले बहुत जरूरी है, और आपको भी समझना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो इसलिए भी प्लीज सर्च करिए। देखिए ये 2 साल बाद इनको पता चल रहा है लोगों को, जबकि कितनी जॉब की जरूरत है। आप सब आ भी रहे हैं, यहाँ पे देख भी रहे हैं, जो फिजिकल आ रहे हैं उन सबको तो पता है कि जॉब किस लेवल पे लग भी रही है और सबकी ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं चल रहा है, वो मिस है और हताश भी हैं, उनको सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। आप सबसे केवल एक चीज़ है कि इसको जरूर फॉरवर्ड करिए। लोग केवल कोरोना के बाद में घर बैठे नहीं रहे, कोरोना का टाइम चला गया, कोरोना के बाद में जॉब्स बहुत अच्छी अच्छी कानपुर में हैं, सभी प्रोफाइल्स को लेकर के हैं। इस बात को मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप प्रोफाइल लेकर के आइए, 2 लाख की लेके आइए, 1 लाख की लेकर के आइए, 80,000 की लेके आइए। हाँ, पहले 25th जब तक जॉब हंट ड्राइव हुए थे तब तक मैं इस बात को नहीं कर सकता था, बट आज 200+ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी कंपनी से है, लेकिन प्रोफाइल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी ठीक है तो आपको पैकेजेस आ सकते हैं। वीडियोस देखना मत भूलिए, कल का रात का भी पूरा वीडियोस देखिए, आज का भी वीडियो जो अपलोड होगा उसको भी जरूर देखिए। और प्लीज आप एक बार फिजिकल हो सकता है मिलिए, नहीं हो सकता है नंबर पे कॉल करिए। इन्होंने देखिए उसी वीडियो में जो नंबर आ रहा था उसको देखा, 1.5 साल से परेशान है और उसके बाद में यहाँ पे आए, उस नंबर से कॉल करके आए हैं, एफर्ट्स करे हैं। आप सबको भी इन एफर्ट्स को लगातार करते रहना है, लगातार आपको जानकारी करनी है। अगर किसी का कुछ मिस हो गया है फिर आइए उसको रिकरेक्ट करके आगे भेजा जा सकता है। अभी केवल इतनी बात है कि आपको समझना है कि कंसल्टेंसी के उद्देश्य और सोसाइटी के पूरे ऑब्जेक्टिव में अंतर है। यहाँ पे जेडी को मैच करा के ज्वाइनिंग की बात होनी है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं है हमारे लिए उस आईडी का मतलब नहीं है, लेकिन कैंडिडेट को भी एक्टिव होना पड़ेगा, उनको भी फिजिकली आना पड़ेगा, 4 इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी भी होगी। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे आज अभी इंजेक्टोप्लास्ट में लोहिया में दोपहर में 3 बजे का मैंने इंटरव्यू का आपको बताया था कि 5 से 6 कैंडिडेट वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। जो अगर रह गए हो वो आज अभी भेज सकते हैं। कल रात की वीडियोस में मैंने 3-4 कंपनी आपको जोड़ करके कही थी कि आपको उसमें पहुंचना है, करना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का भी था, मैकेनिकल क्वालिटी का भी था। आज इंटरव्यूज वहाँ पे चल रहे हैं। सुपर हाउस में भी इंटरव्यूज इंटरनेशनल मार्केटिंग के आज भी हो रहे हैं। सारा वीडियो कल रात का देख लीजिए, आज का वीडियो दोपहर के बाद में अपलोड करूंगा। तब तक इस बात को जरूर समझिए, डिफरेंस ऑफ कंसल्टेंसी और सोसाइटी के डिफरेंस को जब तक समझेंगे नहीं, पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करेंगे नहीं, नई जोश नई ख्वाहिश आएगी नहीं, और आप पुरानी चीजों में वहीं के वहीं रहेंगे और सोल्यूशंस नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर जॉब हंट ड्राइव, mysurjob.com।